आइए अब संतुलित और असंतुलित समीकरण को उदाहरणों की तुलना से समझते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर पानी बनाएंगे। चलिए एक और अभिक्रिया लेते हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाएंगे। अब पहले समीकरण के नीचे एक टेबल बनाते हैं। पहले कॉलम में हम समीकरण के लिए गए तत्व लिखेंगे। दूसरे कॉलम में अभिकारक के लिए गए तत्वों की परमाणु संख्या को लिखेंगे और आखिरी कॉलम में उत्पाद में लिए गए तत्वों की परमाणु संख्या लिखेंगे। कौन कौन से तत्व समीकरण में शामिल हैं? सिर्फ दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख देंगे। अब लिखे गए तत्वों के लिए अभिकारक की ओर की परमाणु संख्या लेंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 2 है। अब इसी प्रकार उत्पाद की ओर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या लिखेंगे। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन के सिर्फ 1। अब हर तत्व के लिए हम दूसरे और तीसरे कॉलम में लिखी गई संख्या लेंगे। हमने देखा हाइड्रोजन के लिए दोनों तरफ संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए अभिकारक की ओर संख्या 2 है और उत्पाद की ओर संख्या सिर्फ 1 है। क्या आप जानते हैं हम ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण, जिसका मतलब है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसी प्रकार आप दूसरे समीकरण के लिए भी ऐसा ही टेबल बना सकते हैं और इनकी संख्या बता सकते हैं। वीडियो को रोकें और सोचें। यहां पर कौन कौन से तत्व आपको दिख रहे हैं? जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। जिस प्रकार हमने पहले समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या लिखी थी, ठीक उसी प्रकार हम यहां पे भी लिखेंगे। बाईं ओर जिंक की संख्या 1 है और दाईं ओर भी जिंक की संख्या 1 ही है। उसी तरह अभिकारक की तरह हाइड्रोजन की संख्या 2 है और उत्पाद की परमाणु की संख्या भी 2 है। कुछ इसी तरह परमाणुओं की संख्या हम सल्फर और ऑक्सीजन के लिए भी लिख लेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या आपने दाईं और बाईं ओर के परमाणुओं की तुलना कर बता सकते हैं कि यह समीकरण किस प्रकार का है? दोनों ओर ही जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं ये संतुलित समीकरण है, मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। कृपया करके वीडियो को रोकें और इस समीकरण को अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसे हल करने का प्रयास करें। सोचिए कि दिए गया समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। उत्तर है संतुलित समीकरण, जिसे हम बैलेंस इक्वेशन भी कहते हैं।